नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिथुन राशि वालों, क्यों करते हो इतना चिंता? क्या आपका मन हारने लगा है? क्या अब आपको आगे बढ़ने के रास्ते नहीं दिख रहे? क्या आपको लगते हैं कि सभी रास्ते बंद हो गए? क्या सामने अंधेरा दिखता है? लगता है जैसे घने बादल मंडरा रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, आपके दिलों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। सामने तकलीफ़ों का, परेशानियों का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। कोई मार्ग ही नहीं दिखता, चारों तरफ अंधेरा है। समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, क्योंकि सभी रास्ते तो अवरोध हैं, सभी बंद हो चुके हैं। अब जीवन में बस निराशा घेरे हुए है। क्या सच में आपको ऐसा लगता है? जब मन हार जाए तब क्या करें? आज हम इस मन को हारने नहीं देंगे, क्योंकि मन से हार जाओगे ना, फिर तो बहुत मुश्किल है जीवन जीना। और हम नहीं चाहते कि आप के साथ ऐसा कुछ हो। ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। एक बार मन अगर कहीं हारने लगे ना, फिर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और ये डिप्रेशन कहीं का नहीं छोड़ता, न घर का न घाट का, बिल्कुल नहीं। अब आप स्ट्रोंग बनिए, क्योंकि मिथुन वाले बहुत खूबसूरत होते हैं। अब इतने खूबसूरत आप होते हैं तो आपका मन भी बहुत खूबसूरत है ना, उसे हारने ना दें। उसे यूं ही जिंदा दिली के साथ, एक उमंग के साथ जगाए रखें। मन में जब घनघोर हताशा से भर जाए आपका, तब आप बस, ये सिर्फ आप एक मिथुन वालों का नहीं, लगभग सभी मिथुन वाला का यही सवाल है। जीवन का ये जो चक्र है बस ऐसे ही चलता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में दो स्थितियां ही आती होती हैं। एक तो जब आपको सफलता मिलती है तो लगता है जैसे एकदम एनर्जी आ गई, फटाफट आगे बढ़ने लगते हैं, कर्म करने लगते हैं, आप कर्म प्रधान हो जाते हैं और फिर आपको सफलताएं मिलती चली जाती है। दूसरी तरफ जब आप सफलता नहीं प्राप्त करते, आप थोड़े से विफल होते नहीं हैं कि एकदम से हताश हो जाते हैं। बस मन है कि इन सभी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता, तब ऐसे में आपको सिर्फ अपनों की आवश्यकता होती है, जो आपको समझे, आपके दिल की फीलिंग को जो है ना वो समझे, ताकि आपका मनोबल उठा सके और फिर आप धीरे धीरे खुद को संभाल सके। कोई तो चाहिए संभालने वाला, कोई तो दो शब्द प्यार के कह दे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये वक्त ही मरहम है। बड़े से बड़े घाव को भर देती है, आपको जीना सिखाती है, जीवन जीने का राह दिखाती है। आप तो घबराने वालों में से नहीं है मिथुन वालों, फिर कैसे क्यों घबरा रहे हैं? आप उठिए, संभलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। आप बस समझ नहीं पा रहे हैं आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, ये तो किसी को नहीं पता है। बस व्यक्ति सोच लेता है कि करना है तो करना है, और वो कर बैठता है और उसमें सफलता भी मिल जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे स्तर से बहुत ऊंचाइयों को छुए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन नहीं मान रहा था गरीबी में रहने के लिए, लाचारी में रहने के लिए, किसी के ऊपर आश्रित रहने के लिए। इसलिए उन्होंने सारे बंधनों को तोड़ा और आगे बढ़े, और आज देखिए सफलता के परचम लहरा रहे हैं। मौके हर जगह हैं, बस सही मौके को तलाशिए और उस मौके पर चौका लगाइए, छक्का लगाइए, ताकि मौके हाथ से कहीं फिसल के दूर न चिटक जाए। मिथुन वालों, वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसे में आपके हाथों से तो मौके छूटने से रहे। देखिए, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, अच्छा नहीं होगा, मत करो, हार जाओगे, आज दिन बुरा है। लेकिन हम ये नहीं कहते दिन बुरा है, दिन बुरा है संभल के कीजिएगा, हम ये कहते हैं। क्यों? आपको हम सावधान कर रहे होते हैं, थोड़ा सा संभल जाइएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। नहीं संभले और ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए तो फिर गए। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके प्रेरणा स्रोत होंगे, आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त,
उनके साथ रहिए जो आपको सही मार्ग दिखलाते हैं, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो चापलूस है, आपको भटका रहे हैं, बिना मतलब के ताड़ पे चढ़ा रहे हैं। वहाँ से गिरने में देर भी नहीं लगेगी, और जब गिरेंगे तब बहुत चोटें आएगी। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ रहिए। और ये भी बात जानिए, अगर आपको कुछ बातें ऐसे हैं जो लोग कहते हैं आपके बारे में, आपको पसंद नहीं आता, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी बदलिए। क्योंकि अभी आपके आसपास के लोग कहते हैं, जब एक दिन आप सफल हो जाएंगे तब पूरी दुनिया कहेगी, तब तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए अभी ही आप परफेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अब हर व्यक्ति तो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन खुद के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप जब तक खुद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, खुद के शरीर के, खुद के फिगर का, अपने आत्मा का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आप तरक्की कैसे करेंगे। वैसे तो दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, बस हमारा देखने का नज़रिया बुरा होता है, ये भी सत्य है। तो चीज़ों को पॉजिटिव लें, पॉजिटिव देखें। बहुत बार क्या होता है, 1000 चीज़ कर लो किसी के लिए, पर 1000 के बाद जब 1001 की पारी आएगी, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो कहेंगे कुछ नहीं किया, सब बेकार, इतना किया दिया सब बेकार। ऐसा बहुतों के साथ होता है। आपने लाइफ टाइम किसी के लिए सब कुछ किया, लेकिन एक दिन आप उसके लिए कुछ मत करो तो जितना भी आपने किया सब पानी में। तो यहीं पर आपको संभलना है और इन चीज़ों से बचना भी है। जीवन को उलझाना नहीं है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, ये नहीं सोचें, क्योंकि ऐसी बातों में फंसिएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए, अब आपका काम क्या कहता है ये देखिए, आप क्या कर सकते हैं ये देखिए। आपके काम करने का तरीका आपको जब बड़ा व्यक्ति बनाएगा, आप जब सफल हो जाएंगे, तब लोग क्या कहते हैं ये देखना है। इसलिए जीवन को उलझाना नहीं है, सुलझा के रखिए। दूसरों की बातों से परेशान मत होइए, दिल से मत लगाइए, क्योंकि राजा के पीछे भी लोग कुछ न कुछ गाली दे ही देते हैं। तो हम लोग तो आम लोग हैं। असफलताएं कभी कभी होता है, 1 बार 2 बार हम असफल हो जाते हैं तो हार मान जाते हैं। तो असफलताओं से घबराइए मत। अगर कोई गलती करते हैं तो गलतियों को दोहराइए मत, बल्कि उससे सीखिए, क्योंकि ये आपके लिए वरदान है, आपको सही मार्ग दिखा रहा है। आप सही मार्ग पर चलने के लिए ही तो गलतियां की है आपने, और बस आपको खुद को बेहतर बनाना है। जब भी छोटी छोटी चीज़ें आए, कोई बात नहीं, जाने दो, सब ठीक हो जाएगा, फिर कर लेंगे ना। तो ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी बातों में ना खुशियाँ ढूंढिए, तकलीफ मत ढूंढिएगा। बहुत सारे हमारी महिलाएं कहती हैं पति से बनता नहीं, हर समय झगड़ा करते हैं, किचकिच करते हैं। तो हम अपने दोस्तों से, भाई बहनों से कहना चाहेंगे कि खुशियाँ अगर आप ढूंढेंगे तो खुशियाँ मिलेंगी, और गम ढूंढेंगे तो गम मिलेगा। आप जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अगर मान लेते हैं आप पति हैं, आप ठीक है, आप बहुत काम करते हैं, महिलाएं घर में रहती है, मान के चलते हैं वो कुछ नहीं करती, सारा दिन सोए रहती हैं, टेलीविज़न देखती हैं, मान लेते हैं, क्योंकि महिलाओं के लोगों को लगता है महिलाओं को काम नहीं, ऐसा नहीं होता। महिलाएं बहुत काम करती हैं। एक दिन महिलाओं की ज़िंदगी कोई जी कर देखे। ये अलग है कि इन्हें तनख्वाह नहीं मिलता, तनख्वाह के रूप में इन्हें बातें सुननी होती है, लेकिन अगर 2 मीठे बोल उनसे कहेंगे ना, तो वो आपके लिए सब करने को तैयार होंगी। इसलिए कहीं का गुस्सा कहीं ना निकालें। तो आप महिलाओं से भी छोटी छोटी बातें दिल पे ना लगाएं, हंसिए, मुस्कुराइए, मुस्कुरा कर उनका स्वागत कीजिए, फिर देखिए ज़िंदगी कितना मज़ेदार हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं असफलताओं से सीखिए। आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए। आज ना सही, कल तो किस्मत जागेगा। आखिर कितने दिन रूठ कर रहेगा किस्मत। कर्म करते रहें, और सृष्टि अपने तरीके से काम करती है, संसार का नियम है, समय चक्र अपने तरीके से चलता है। अब आपका कर्म बताएगा कि आप किस तरीके से चलते हैं, आपका आगे बढ़ने का तरीका क्या है। हर दिन एक नई उम्मीद, नई उमंग लेकर आता है, और आपके लिए भी यही सब कुछ कल दिन होने वाला है। भले ही ढैया चल रही है, पर परेशान ना हो। ये ढैया भी कुछ कष्ट देगी, पर उसके बाद खुशियों का अंबार लगा देगी। हर हर महादेव। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए, जीवन में 1% भी आपको लगे
हाँ अच्छा हुआ, तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।